पक्का 15 अगस्त के दिन भेजेंगे नोटिस। नोटिस से नहीं भेजेंगे, नहीं जवाब देंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। जान नहीं छोड़ने वाले हैं, बेटी का सुहाग उजाड़ेगा। रिपोर्ट भी सार्वजनिक कर दिए, हाय तौबा मचा हुआ फर्जी है। रिपोर्ट खींचकर ही देख ले। एनसीईआर जो रिपोर्ट किया है कि घरेलू हिंसा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और शराब धड़ल्ले से बिक्री हो रहा है। तो ठीक है, आपने शराबबंदी कानून को लागू करने के लिए आप अडिग हैं, सरकार में आप शामिल हैं, शराबबंदी तो कराइए। कोर्ट में उतरे तब ना सड़क पर उतरेंगे ही। पानी पड़ने लगेगा तो रहेंगे ही, गर्मी में तपिश में ही खड़ा रहेंगे। संभव। अरे तेज प्रताप यादव ने इनको राजनीतिक रूप से डिमोरलाइज कर दिया, लीड ले लिया। वो लीड लेकर के वो जेल उल जा करके आंदोलन में आगे बढ़ गए। अब इनको लग रहा अब तेज प्रताप के फॉलोअर हो गए। अभी है कि पिछलग्गू वो लोग काम करते हैं। तेजस्वी यादव और राजद कभी भी पिछलग्गू का काम नहीं करता है, हमेशा समाज का और सरकार को आईना दिखाने का काम करता है। समाज के लिए, उनके उन्नति के लिए और समाज समस्या को लेकर हम सरकार को आईना हमेशा दिखाते रहे हैं। हमारे नेता हमेशा सरकार को आईना दिखाते रहे। एआर के रिपोर्ट के बाद बिहार में एक खलबली मची हुई है कि बिहार में जो शराबबंदी कानून लागू है वो पूरी तरीके से विफल है। अब इस पूरे मामले पर लगातार सियासत हो रहा है। राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के नेता इस मुद्दे पर आमने सामने हैं। दरअसल नीरज कुमार ने कहा है कि एनसीईआर का जो रिपोर्ट है उस पर हम नोटिस भेजेंगे, 15 अगस्त को नोटिस जो है वो हम भेजेंगे। तो वहीं भाई वीरेंद्र का कहना है कि आखिरकार सरकार नोटिस भेजे या जो करे, लेकिन ये जवाब दे कि बड़ी खेप में, बड़ी मात्रा में शराब कहां से आ रहा है। शराब मामले पर जेडीयू और आरजेडी आमने सामने क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। शराबबंदी वाला जो कानून है और उसको लेकर जो एनसीईआर का रिपोर्ट है उसको लेकर सवाल तो कई उठ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम नोटिस भी भेजेंगे। एनसीईआर एक संस्था है और उस संस्था के डायरेक्टर हैं दीपक एस पारेख, चेयरपर्सन एचडीएफसी लिमिटेड मुंबई। इनका बैंक ने शराब की कंपनी को लोन दिया और यही लोग शराबबंदी पर सर्वे करवा रहे हैं कि उसका क्या फायदा नुकसान हुआ है। स्वराज पुरी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर आईटीसी लिमिटेड कोलकाता, ये भी उसमें शामिल हैं, ये भी उस बोर्ड में हैं और ये शराबबंदी की समीक्षा कर रहे हैं। दूध का रक्षा का भार बिलाई करेगा। मानी यह अद्भुत स्थिति है कि जो शराब कंपनियों के लिए पूंजी निवेश कर रहे हैं वही शराबबंदी के फलाफल की चिंता कर रहे हैं। और क्या कहा, सातिराना तरीके से कह दिया कि महिला हिंसा में बढ़ोतरी हुई है। महिला हिंसा में बढ़ोतरी कराए होंगे तब ना बोल रहे हैं। सर्वे कराए तो कहाँ कराए? मैंने सैटेलाइट शहर में करवाए, सोन नदी में करवाए, कोसी में करवाए, गंगा नदी में खड़ा होके किए, कहीं तो किए होंगे। जैसे हम लोग किए थे, सर्वे करवाए थे, तो हम लोग के पास डेटा है। हम लोगों ने ये सर्वे करवा करके कहा, बताया कि भाई बिहार सरकार ने चाणक्य विधि विश्वविद्यालय, जीविका, एएन सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान, डीएमआई द्वारा 38 जिला, 534 ब्लॉक, 7,968 ग्राम पंचायत, 33,805 गांव को शामिल किया। उत्तरदाता कुल 10,22,467 लोगों का साक्षात्कार किया। 5,47,586 महिलाएं और इतना पुरुष शामिल थे। आप बताइए किससे मिले आप, कहां गए हैं, क्या प्रक्रिया थी, मेथोडोलॉजी क्या था इसका? भेज रहे हैं नोटिस आप? एकदम पक्का 15 अगस्त के दिन भेजेंगे नोटिस। नोटिस से नहीं भेजेंगे, नहीं जवाब देंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। जान नहीं छोड़ने वाले हैं, बेटी का सुहाग उजाड़ेगा। रिपोर्ट भी सार्वजनिक कर दिए, हाय तौबा मचा हुआ है। फर्जी रिपोर्ट, गलत। बताया नहीं किससे बात किया है? इस शराब और सिगरेट पी करके रिपोर्ट तैयार किया है क्या? मेरा तो सीधा आरोप है कि शराब और सिगरेट पी करके ऐसा रिपोर्ट कोई तैयार कर सकता है।
नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा है, सब कुछ डिटेल उपलब्ध है। आप कैसे कह दीजिएगा महिला हिंसा में अच्छा, बढ़ोतरी इन हुई है? सब बीच में आपको लगता है कि कहीं नीतीश कुमार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसको खत्म करने की साजिश है? अरे नीतीश कुमार जी के ड्रीम को जो कोई समाप्त कर पाएगा? लव करिए हेट करिए, इग्नोर कैसे कर दीजिएगा? नहीं, लेकिन रिपोर्ट आ गया, सार्वजनिक हो गया, चर्चा हो गई पूरे बिहार अरे में। भाई वो तो एक तबका है ना, जिसको शराब पीने से जिसका किडनी ठीक होता है, लीवर ठीक होता है, तो वैसा लोग तो करेगा ही। उससे पूछिए कि 99 पेज में एक ही पेज आपको दिखाई पड़ा, 98 पेज आपको दिखाई नहीं पड़ा। और ये जानबूझ करके एक साजिशन तरीके से ये काम किया गया मानते हैं आप इस बात? हाँ, लेकिन यहाँ न लागी राहुल माया। माननीय सम्राट चौधरी जी ने कहा है कि कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी कहिए दिए नहीं, सम्राट चौधरी जी कहे, माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन रहा है, सब पार्टी की सहमति रहा ही। और शराब कंपनी से माल लीजिएगा ना, तो देखते ना वो 4 गो सीट पर टंग गया। 46 करोड़ 64 लाख लिया था राजद लोकसभा चुनाव में शराब की कंपनी से, इलेक्ट्रल बॉन्ड। तो 4 गो सीट आया, तो 4 गो कहाँ जरूरत पड़ता है? विशेष जगह पर। अरे जहाँ सदगुरु को मिला है जी जगह बा, वहीं पर ना जरूरत पड़ता है। 4 गो पर टंग जाइए। तेजस्वी यादव तो सड़क पर उतर रहे हैं। अरे पहले कोर्ट में न उतरे तब ना सड़क पर उतरेंगे ही। आप पानी पड़ने लगेगा तो रहेंगे ही, गर्मी में तपिश में ही खड़ा रहेंगे? संभव? अरे तेज प्रताप यादव ने इनको राजनीतिक रूप से डिमोरलाइज कर दिया, लीड ले लिया। वो लीड लेकर के वो जेल उल जा करके आंदोलन में आगे बढ़ गए। अब इनको लग रहा अब तेज प्रताप के फॉलोअर हो गए अभी। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर जो रिपोर्ट इन दोनों सामने आई है और घरेलू हिंसा में कमी नहीं आई है, इस पूरे मामले पर जेडीयू कह रही है कि हम जो सर्वे जिसने करवाया है उसे नोटिस भेजेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता विधायक भाई वीरेंद्र हैं। जेडीयू कह रही है कि जो एनसीईएआर है जिसने सर्वे करवाया है, हम उसको नोटिस भेजेंगे कि वो सर्वे कहाँ कराया है। नहीं, नोटिस भेजकर ही देख ले। एनसीईआर जो रिपोर्ट किया है कि घरेलू हिंसा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और शराब धड़ल्ले से बिक्री हो रहा है, तो ठीक है, आपने शराबबंदी कानून को लागू करने के लिए आप अडिग हैं, सरकार में आप शामिल हैं, शराबबंदी तो कराइए। लोग परेशान हैं, छात्र नौजवान सूखे नशे के ओर जा रहे हैं और शराब धड़ल्ले से बिक्री हो रहा है। जो थानेदार हैं, जो पुलिस विभाग में लोग हैं या कुछ रसूखदार नेता भी हैं, वो मालो माल हो रहे हैं। आखिर कहाँ से शराब आ रही है, शराब का खेप कहाँ से आ रहा है, ये मैं जानना चाहता हूँ। सवाल ये भी है, तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि 19 तारीख को हम लोग राजभवन मार्च करेंगे, लेकिन उसको लेकर भी ये लोग सवाल उठा रहे हैं कि पिछलग्गू काम कर रहे हैं तिरंगा यात्रा को देखते हुए। ऐसा है कि पिछलग्गू वो लोग काम करते हैं, तेजस्वी यादव और राजद कभी भी पिछलग्गू का काम नहीं करता है। हमेशा समाज का और सरकार को आईना दिखाने का काम करता है, समाज के लिए, उनके उन्नति के लिए। और समाज समस्या को लेकर हम सरकार को आईना हमेशा दिखाते रहे हैं, हमारे नेता हमेशा सरकार को आईना दिखाते रहे हैं।